पहले आप ये वीडियो देखें और उतनी देर मैं चाय पी लूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. ही इज़ फैंटास्टिक। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इंडियन मीडिया शहबाज शरीफ को ट्रोल कर रहा है कि मोदी उसे इग्नोर करके गुजर गए हैं। ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट था जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 में चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ, जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 में चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे तो ये हमेशा से ही इंडिया का एक तरीका रहा है, अपनी बुखलाहट को छुपाने के लिए ये हमेशा पाकिस्तान पर ही वार करते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल है इसकी पहलगाम वाक़या कि कैसे उन्होंने अपने ही शहरियों पर खुद ही हमला करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, और जब वापस पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो मोदी का आपने बयान सुना ही होगा, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। और जब फिर पाकिस्तान ने पलटवार किया तो फिर सारी दुनिया ने देखा, जैसा कि हमारे आईएस पे आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे कि जब हम वार करेंगे तो सारी दुनिया देखेगी। Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. We are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। When Pakistan will strike, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. हाल ही में एक हफ्ते पहले की बात है कि यूएई में जारी एशिया कप में किस तरह भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद बिल्कुल ही गेम का बायकॉट किया, जो कि वो शुरू से ही करना चाहते थे। बायकॉट करने के बाद उन्होंने पवेलियन में जाते ही अपने ड्रेसिंग रूम के डोर्स तक क्लोज कर लिए। यादव जब विनिंग सिक्स मारते हैं उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर सोच रहे थे कि अब हैंडशेक करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ग्राउंड से बाहर चले आए और मैच जीतने पर कोई भी इंडियन प्लेयर ग्राउंड में नहीं आया पाकिस्तानी प्लेयर से हैंडशेक करने के लिए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जो हम मैच जीते हैं ये हम डेडिकेट करते हैं पहलगाम में जो मारे गए थे उनकी फैमिलीज को और इंडियन फोर्स को भी। इंडिया ने सरासर स्पिरिट ऑफ द गेम की वायलेशन की है। वैसे तो अगर आप इंडियन गाने सुन लें तो उसमें होता है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, लेकिन यहाँ पे रियलिटी बहुत ही मुख्तलिफ है, जो कि एक स्पोर्ट्स स्पिरिट को चैलेंज करती है कि वाकई ये स्पोर्ट्स स्पिरिट है, क्या हम इसे स्पोर्ट्स स्पिरिट कह सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो इस पर नहीं है, बल्कि 17 सितंबर को होने वाली पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट पर है, जिसने दुश्मनों की नींद हराम करके रखी है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, एक मखसूस मुल्क भी नहीं, एक दहशतगर्द तंजीम जिसे हम अपने पासपोर्ट पे भी लिखना गवारा नहीं करते, बल्कि हमने ये लिखा हुआ है कि उस मुल्क में सफ़र पर भी पाबंदी है। पाकिस्तान उसे सिरे से ही तस्लीम नहीं करता, और कायदे ने कहा था कि ये एक नाजायज़ रियासत है जो कि मुसलमानों के सीनों पर एक खंजर मारा गया है। लेकिन अब गल्फ़ और साउथ एशिया के हालात बहुत बदल चुके हैं। अब सऊदी और पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत ही अहमियत की हामिल है, और इसने बहुत से लोगों की, बिलखुसूस कुछ सुपर पावर्स की भी नींदें हराम करके रखी हैं। इंडिया को तो पहले ही पाक चाइना दोस्ती नहीं निभा रही थी, और अब सऊदी अरब भी इस अलायंस में शामिल हो गया है। ईरान और तुर्की तो पहले ही हमारे अलायंस थे। इन सब ने मिलकर दुश्मनों की नींदें हराम की हुई हैं। अगर आप इस चीज़ का असल मजा लेना चाहते हैं तो इंडियन न्यूज़ मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कि किस तरह से गोदी मीडिया फुल बुखलाहट का शिकार है और उसे एक लम्हे के लिए भी चैन नसीब नहीं है। दुनिया ने ये देख लिया है, और ये सारी दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज जा चुका है कि पाकिस्तान से पंगा लेने का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अब तो सऊदीया भी हमारा अलायंस है, तो सऊदीया के साथ भी पंगा अंजाम नंगा। हमारी फोर्सेज ने हमेशा से अपनी एक लेगेसी बरकरार रखी है। पीएफ ने अपनी राशिद मिन्हास और एमएम आलम वाली लेगेसी हमेशा से बरकरार रखी है, और आगे भी इंशाल्लाह बरकरार ही रखेगी। ये सारी दुनिया के लिए एक वाज़िया पैगाम है। इंडिया के ये हालात हो गए हैं कि अगर आप किसी स्प्रे पे पीएफ लिख कर स्प्रे कर देंगे ना, तो उनके जहाज मच्छरों से पहले गिर जाएंगे। इस तरह की इनकी सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त। इस अलायंस से आप देखेंगे कि ऐसे आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया की स्ट्रेटजीज और शेप्स बदलेंगी। इस अलायंस का मतलब ये है कि अगर किसी ने सऊदी अरब पर हमला किया तो वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला कंसीडर किया जाएगा, और अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब पर डायरेक्ट हमला कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये, जितने भी इंडियन इमिग्रेंट्स हैं सऊदी अरेबिया में जो कि लेबर का काम कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तानी लेबर भी हैं और इंडियन लेबर भी हैं, हालांकि इंडियन लेबर्स की तादाद पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा है, तो अगर इंडिया किसी सूरत भी पाकिस्तान पर हमला करता है तो सबसे पहले उसे सऊदी अरेबिया खाली करना पड़ेगा, जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट को ख़तरा पड़ेगा। और ये पाकिस्तानियों के लिए एक और एज है कि ये पाकिस्तानियों के लिए एक सेफ़ वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, जो कि इंडियन लेबर ने ऑलरेडी हाईजैक किया हुआ था। तो अब ये है कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। हाल ही में आपने देखा था कि कतर
कि कैसे इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया था, जिसने इलाके में एक तशवीश की सूरत हाल पैदा कर दी थी। उस तशवीश की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया है और अपनी सॉवरेनिटी को यकीनी बनाया है। कतर पर हमले के बाद गल्फ़ की सिचुएशन काफ़ी बुरी या नाजुक सूरत हाल में वो चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान के सऊदी के साथ अलायंस, और उम्मीद है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और भी कंट्रीज़ के साथ अलायंस करेगा जो कि पाकिस्तान के लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगे। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि सऊदी अरब में इंडियन लेबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ ये अलायंस क्यों नहीं बनाया? उसकी वजह पहलगाम वाक़े में सबने देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह ऑपरेशन सुहागरात में बदल दिया गया और कैसे बुनियाद मरसूम की फतह हुई। सारी दुनिया ने इसे सराहा है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सैयद आसिम मुनीर को, जो कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, उन्हें प्रेसिडेंशियल लंच पे इनवाइट किया था, जबकि इंडिया में जाने के बाद भी वो इंडिया में He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा।